मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है और वो रहने वाले हैं वृंदावन के पास। कोई गांव टेटेरी है, वहाँ के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक दुकान करता हूँ 12 साल से, लेकिन दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते हैं। बिक्री कम होती है, इसलिए मुनाफा भी कम होता है। ग्राहक बढ़ाने के लिए मैं अनेक साधु संतों के पास गया हूँ, उनके चरणों में सर नवाया है, आशीर्वाद लिया है, किंतु मेरा काम हो नहीं रहा है। ग्राहक बढ़ नहीं रहे हैं। कृपया, आप तो बहुत ऐसे साधु संतों को जानते होंगे, धार्मिक आदमी हैं, तो कृपया करके किसी का नाम बताएं जो मुझे आशीर्वाद दे दे और मेरी दुकान पर ग्राहक पड़ जाए, मेरी आमदनी बढ़े और मेरा घर अच्छा चले। श्री आशाराम जी दुकान कैसे चलेगी आपकी? दुकान पर तो बैठना पड़ता है, लगातार बैठना पड़ता है। कहते हैं ग्राहक और मृत्यु का कोई समय नहीं होता, पता नहीं कब आ जाए। और आप दुकान छोड़ छोड़ करके साधु महात्माओं के चक्कर काट रहे हैं। दुकान बंद रहती है, ग्राहक आता है, आप बंद दुकान है, वो पड़ोस में चला जाता है, तो आपके पास क्यों आएगा? फिर वो पड़ोस का ही परमानेंट ग्राहक बन जाता है। और आप साधुओं के चक्कर काटते रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि साधु संत कुछ चमत्कार कर देंगे, वो ग्राहक भेज देंगे। और मुझसे पूछा है कि मैं कोई बताऊं? आप तो वृंदावन के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। वृंदावन तो साधुओं से, तथा कथित महात्माओं से भरा पड़ा है। वहाँ तो है ही है और कुछ है ही नहीं। आप उनके पास जा भी चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ, भला मैं क्या बताऊंगा? फिर वो तो भगवान कृष्ण की नगरी है, सीधे कृष्ण से क्यों नहीं मांगते आप? उनकी बात आपने नहीं लिखी कि मैं कृष्ण भगवान से मांगा है, साधुओं से मांगा है। सत्य बात यह है आशाराम जी, इन तथाकथित साधु संतों ने ही आप जैसों का दिमाग खराब कर रखा है। ये ग्राहकों के एजेंट नहीं है कि आपके पास ग्राहक भेजेंगे, लेकिन आप सदा इन्हीं के पास जाते हैं। कुछ भी काम हो तो आप इन्हीं साधु संतों के पास जाओगे जिसने भगवा वस्त्र पहन रखा है। वो क्या है ये आपको पता नहीं है। जिसने भगवा वस्त्र पहन लिया, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, बस उसको आप साधु समझते हैं, संत समझते हैं, महात्मा समझते हैं। जाने क्या क्या शब्द भारतीय संस्कृति में उनको दिए हैं। वो कुछ है या नहीं कुछ नहीं पता, आप केवल वस्त्र देखते हैं। और जो ही आप उनके पास जाते हैं, वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाते, लौटा ही नहीं सकते। वो आपको जबरदस्त सांत्वना देते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं। जरूर आपका काम हो जाएगा, ग्राहक आ जाएंगे बहुत। ये लो मंत्र, हमारे आश्रम से फलाने अमुक पंडित को बुला करके 1 लाख 1.25 लाख के मंत्र पढ़वा दो और आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे। और आप कुछ 1000 रुपये उनको दे करके मंत्र पढ़वाती हैं और कुछ नहीं होता।
ये लो माला 108 मणियाँ की, 101 बार जाप करो, ग्राहक बढ़ जाएंगे, फिर भी नहीं बढ़ते। ये लो प्रसाद भगवान का, ये लो बभूत, और आपने वो सब करके देख लिया है, फिर भी नहीं ग्राहक बढ़ते। अमुक की पूजा कर लेना, अमुक तीर्थ स्थान पर होया हो, वहां पर प्रसाद चढ़ाओ, वहां इतने पंडितों को भोजन करवा दो और आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे। यज्ञ कर लो, हवन कर लो, और जाने क्या क्या। आपको खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ ना कुछ दे करके भेजते हैं, हो जाएगा। ये प्रसाद लो, ऐसा कर देना। कितने दिन हो गए आपने गोलगप्पे खाए, मुझे गोलगप्पे दिखाई दे रहे हैं। अजी 2 महीने हो गए होंगे, बहुत दिन हो गए ना। खुद भी खाओ और कुछ मित्रों को भी खिलाओ, जाओ, देवताओं की कृपा हो जाएगी, ग्राहक आ जाएंगे। और आप चले आते हैं, और बरसों हो गए करते करते कुछ हुआ नहीं, फिर भी आपको अकल नहीं आई कि मैं गलत हूँ कि ठीक हूँ, और फिर वही बात मुझसे पूछते हैं कि मैं कोई महात्मा बता दूँ। कब सुधि आएगी आशाराम जी? कब तक आप इन लोगों से आशा करते रहेंगे ये कुछ करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। ग्राहक क्यों नहीं आते? क्योंकि आप दुकान बंद करके जाते हैं। आपकी दुकान पर सारा माल होता नहीं है, या आपका व्यवहार ठीक नहीं है ग्राहकों के प्रति। ग्राहक तो आना चाहते हैं। अब ये तो आप जानते होंगे आपका व्यवहार कैसा है, तभी तो आएंगे। मीठा बोलिए, ठीक वस्तु दीजिए, बैठे रहिए। मेहनत करनी पड़ती है दुकान पर। कौन ढूंढ के लाएगा ग्राहक? आपके कारण ही आएंगे। ये तथाकथित साधु संत, इनके आशीर्वाद, इनके वरदान कुछ काम नहीं आते। ये सब मन का खेल है। ये मरहम पट्टी लगा देते हैं, बस दर्द हो रहा है मल्हम लगा दिया, जाओ ठीक हो जाएगा। वो मल्हम भी काम की नहीं होती। वो आपकी पीठ थपथपाते हैं, जाओ हो जाएगा, और आप भागे आते हैं, फिर भी नहीं होता। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? जो फल मिलेगा वो आपके ही कर्म का मिलेगा, आपकी मेहनत का मिलेगा, आपके पसीने का मिलेगा। महात्माओं से नहीं, वो अपना धन ले लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं और आपको प्रसन्न करके भेज देते हैं। आप किसी मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं जाएं, अपनी समस्या लेकर के जाएं, और आप कहें बड़ी से बड़ी समस्या ये है, कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई पादरी नहीं कहेगा कि हाँ मेरे पास इसका इलाज नहीं है या नहीं है। वो कह देगा हाँ मैं अभी करता हूँ। क्योंकि यदि कह दे कि मुझे नहीं पता तो उसके अहंकार को चोट लगती है। उसका अहंकार इसी से निर्मित होता कि आप आते रहें। वो कैसे कह देगा मैं नहीं कर सकता। मेरी प्रार्थना है आपसे, बहुत ध्यान से आप इस बात को ले लें। जो मिलेगा वो आपकी मेहनत का मिलेगा, आपके कर्म का मिलेगा। आपने कहा है मेरे भाग्य में नहीं है क्या? तुम्हारा भाग्य कोई भगवान नहीं लिखता, कोई महात्मा नहीं लिखता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। भाग्य तुम्हारा कर्म फल है। जो तुमने किया है वो तुम्हारा भाग्य बन गया है। कोई लिखने वाला बैठा नहीं अलग से, सब ऑटोमेटिक है। कर्म का फल भाग्य है। भाग्य और कुछ नहीं है, कहीं बाहर से लिखा नहीं जाता, आपके ही कर्मों का फल है। अगर आपने ऐसे कर्म किए जैसे आप कह रहे हो आप कर रहे हैं, मंदिरों में, महात्माओं में, आश्रमों में जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। बैठ करके पसीना बहाएं, यहाँ दुकान पर तो कुछ होगा। लगातार बैठें, अपना बोल प्रिय रखें तो ग्राहक आएंगे, महात्मा नहीं भेजेंगे।
और जो आ रहे होंगे क्या पता मुझे कितने आ रहे हैं, हो सकता है आ भी रहे हो और आप उनसे संतुष्ट ना हो, कुछ और चाहिए और आने चाहिए, क्योंकि पड़ोस की दुकान ज़्यादा चल रही है। आपको ईर्ष्या हो सकती है कि उसकी दुकान पर ज़्यादा आते हैं, मेरे पे कम आते हैं। कम होंगे तो भी आपको दुख है, चाहे आपका घर का गुजारा अच्छा चल रहा हो, पर उस पड़ोसी से कम आते हैं इसलिए दुख है। आशाराम जी, ये सब मन के खेल हैं। मन सदा अतृप्त है, मन सदा प्यासा है। जो भी मिल जाए कुछ और चाहिए। प्यासा मन का स्वभाव है। अतृप्ति मन की प्रकृति है। जैसे आग का स्वभाव जलाना है, ऐसे ही मन का स्वभाव प्यासा रहना है, अतृप्त रहना है। इसे कोई तृप्त नहीं कर सकता मन को। जब तक मन के आधार पर जीवन चलेगा तब तक यही रहेगा। आप कहीं घूम लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बाहर से चाहिए। मन का स्वभाव ये है कि उसे कुछ और चाहिए, सदा कुछ अधिक चाहिए। और जब तक मन की तृप्ति नहीं होगी, आप तृप्त नहीं होंगे, आप प्रसन्न हो ही नहीं सकते, ये निश्चित बात है। अब उनके चक्कर काटने से क्या होगा, वो क्या करेंगे? अपने स्वभाव को देखें आप। जब तक आप भीतर से संतुष्ट नहीं होंगे, संतोष मन में नहीं आएगा कि जो है वो बहुत है, या कि परमात्मा में विश्वास हो कि भगवान देगा ही। आप मैं अपनी दुकान पर बैठा हूँ, बस सदा परमात्मा को याद करता हूँ, प्रभु को याद करता हूँ, महात्माओं को नहीं। भगवान अपने आप देगा, जितना मेरे भाग्य में देगा, जितना मेरे कर्म है उतना देगा। आएंगे ग्राहक। आप तो बैठिए, पहले अपना कर्म तो पूरा कीजिए। आप अपना ही कर्म पूरा नहीं करते तो बाहर से वो क्या देंगे आपको? इसलिए दुखी दुखी रहते हैं। और मन जब तक है तब तक दुखी रहना ही रहना है। मन के पार आपको जाना पड़ेगा। मन के पार तृप्ति है, सारा मन का खेल है। मन कभी तृप्त नहीं हो सकता। दुख यदि जीवन में है तो उसको भी जाने, दुखी ना हो। आपके गलत जीने के कारण दुख है जीवन में, इस बात को समझ ले। आप ही कारण है, कोई दूसरा नहीं है। यदि दुख है तो उसको जानने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें, उसको भोगने का भी प्रयास करें। अगर मिला है तो मिला है, मेरा ही कर्म फल है, किसी दूसरे ने नहीं दिया है। ये समझ लीजिए आप। दुख है सुख है हमारे कर्मों का फल है। स्वर्ग नरक हमारी मनोदशा है, कोई और नहीं। हमारे मन की दशा कैसी है? प्रसन्न है, आनंदित हैं तो आप स्वर्ग में हैं, दुखी हैं नरक में हैं। एक ही है, कुछ नहीं है। हम ही इसके निर्माता हैं। यदि दुख आ भी गया जीवन में, वो आपको सुधारने का प्रयास करता है, इसको भी समझ लें। कई बार तो लोग आम भाषा में कह देते हैं भगवान जानबूझ के दुख देता है, परीक्षा लेता है हमारी। आप इसी को समझ लीजिए, भगवान परीक्षा लेता, ठोक पीट कर रहा है आपको। जब हम वीणा के बजाने वाला वीणा के तार कसता है तो वीणा कहती होगी कि मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, मेरे तार क्यों कस रहा है। लेकिन तार कसने के बाद ही जो धुन निकलती है, जो स्वर निकलते हैं वीणा के, जो आनंद आता है, जो धुन निकलती है, तो वीणा कहती है हाँ कसने ठीक थे, अब सही धुन आई है। तबले वाले को आपने देखा, वो पीटता रहता है उसी टाइम, इधर से इधर से इधर से ठोकता है छोटी हथौड़ी से। तबला भी कहता होगा मेरा सर क्यों फोड़ रहे हो, मुझे क्यों ठोक रहे हो। लेकिन ठोकने के बाद ही जो स्वर निकलते हैं तबले के, वो कितने आनंदित होते हैं। जरा एक बार तो सोच करके देखिए आप। सोने को आग में तपाया जाता है, कितना दुखी होता होगा, मुझे क्यों आग में तपा रहे हो। लेकिन आग में तपाने के बाद भी जो शुद्ध सोना निकलता है, जिसको कुंदन कहते हैं, तब सोने में निखार आता है। फिर बाद में समझता है बात तो ठीक थी, मुझे सोने में
तपाया गया तो मैं सही हो गया हूँ। दुख में भी तपता है आदमी, मिटना पड़ता है। नदी जाकर के सागर में मिल जाती है, नदी नष्ट हो जाती, नदी दुखी होगी। नदी गई और सागर में मिल गई, नदी समाप्त। नदी दुखी होती होगी, मैं तो मिट गई, लेकिन नदी सागर में मिल करके सागर ही हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसलिए उस जिसको आप दुख कह रहे हैं उसको समझिए कि जैसे आप आग में आपको तपाया जा रहा है। यो क्यों नहीं समझते आप इस बात को? हो सकता है भाई जो आम आदमी कहते हैं परीक्षा लेता हूँ, यही समझ लीजिए इस बात को आप। क्यों किसी के पास भागते हैं? अगर आपको किसी से प्रार्थना ही करनी है तो परमात्मा से सीधे करिए, किसी बीच वाले मीडियम की जरूरत नहीं है। सीधे उससे मांगिए, कुछ मांगना हो तो। इनसे क्या मांग रहे आप साधु संतों से? यही मांगते फिरते हैं। उससे मांगिए, उसके बीच में किसी की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि भगवान से मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने आपको सब कुछ दे दिया है, मनुष्य का शरीर दिया, इससे अच्छा और क्या चाहिए? बुद्धि दी है आपको, ज्ञान दिया है, इंद्रियां दी हैं, कर्मेंद्रियां दी हैं, मन है, कर क्या नहीं है आपके पास? क्यों मांगते हो इससे ज़्यादा? परमात्मा ने सब कुछ दिया है, बस इनका सदुपयोग करो जो भगवान ने दिया है। जो ऊर्जा आपको दी है उस ऊर्जा को पहले आप पूरा लगा दें अपनी तरफ से और फिर परमात्मा पर छोड़ दें। जो आपको दी है स्ट्रेंथ, ताकत दी है, जो ऊर्जा दी है, जो बुद्धि दी है, जो शक्ति दी है, वो पहले पूरी अपने कर्म में लगा दें, फिर देखें काम होता है। उसके बाद कम है फिर परमात्मा पर छोड़ दें। प्रभु आपने मुझे इतनी शक्ति दी थी, मैंने लगा दी, अब तो आपकी शक्ति काम आएगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान के से भी मांगने की जरूरत नहीं है। ये भी कहने की आवश्यकता नहीं जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा देखता है आपसे ज़्यादा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसकी असंख्य आँखें हैं, वो आपके पास ही तो है सदा। आपसे ज़्यादा भगवान जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप विश्वास तो कीजिए, आप मानिए तो सही, इसको जानिए तो सही परमात्मा को। परमात्मा क्या है? क्यों किसी के पास धक्के खाते फिरते हो? क्या आवश्यकता है किसी के चरणों में पड़ने की, गिड़गिड़ाने की? मैं कह रहा हूँ भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसमें श्रद्धा रखिए, क्योंकि भगवान जानता है आपसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। हमें नहीं पता क्या चाहिए। ही नोज मोर देन वी पीपल व्हाट वी वांट। ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिम। विश्वास करें परमात्मा पर। मेरी प्रार्थना है आशाराम जी आप इन महात्माओं के चक्कर ना काटें, अपनी दुकान पर बैठें, अपनी दुकान पर बैठें, मेहनत करें, अपने कर्म करें, किसी दूसरे के कर्म से कुछ नहीं होगा। अपनी दुकान पर बैठ करके आप मेहनत करिएगा। और ये जीवन बड़ा अनमोल है, मिला है। यदि ये दुख में बीता तो कमी आपकी है, भगवान आपसे नाराज होगा। भगवान ने इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, आप दुखी हो रहे हैं, इस जीवन को गीत गा करके काटें, गीत गा करके काटें इस जीवन को। जहाँ बैठे हैं दुकान पर गीत गाएं, ग्राहक आ जाए दे दें उसको, फिर उसके ध्यान में लग जाएं। दुकान में बैठ करके ही उसका ध्यान करें, हर समय उसके ध्यान में रहेंगे। वो जो करता है ठीक करता है, वो करेगा ठीक करेगा, बस इतना ही काफ़ी है। हर समय उमंग में रहें, उत्साह में रहें, उसको याद करते हुए। लेकिन उमंग में नहीं, आप चाहत में रहते हैं, कुछ और चाहिए, उसमें रहते हैं, वही तो दुख का कारण है। इसलिए सुख बाहर से नहीं मिलता, सुख आपके भीतर से मिलता है, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए आप अपने कर्म को निखारें, अपने व्यवहार को मधुर बनाएं। इन माला वालाओं से कुछ नहीं होता जितनी आप जपेंगे। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारिक है, मन का फेर। मन का जो भीतर जो मन का उसको फेरो, हाथ में जो मन का है उसके फेरने से कुछ नहीं है।
कुछ ना करें, आप केवल अपनी दुकान पर बैठे, ग्राहक आए आप सामान दीजिए, उसके बाद उसके ध्यान में मस्त रख जाइए, बस वहीं बैठे बैठे आप पाएंगे बहुत कुछ हो गया है। आप सीधे उससे प्रार्थना करें, परमात्मा सीधी प्रार्थना सुनता है। किसी के माध्यम की, मध्यस्थता की, एजेंट की ज़रूरत नहीं है उस भगवान को, वो सीधे जानता है आपको और उसको पता है आपको क्या देना है, वो सब आपके कर्मों का फल है। किसी और पर मत डालिएगा आशाराम जी, मेरी प्रार्थना है अगर कुछ आशा करें तो इन संत महात्माओं से नहीं, आशा करते हैं तो सीधे परमात्मा से करें। अगर आपको मांगना भी है, मैं तो मांगने को भी मना करता हूँ, फिर भी अगर मांगना ही है तो उससे सीधा मांगें, किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक गांव में मस्जिद बनाने का प्रयास हो रहा था, गांव वाले इकट्ठे हुए, वहाँ एक साधु रहते थे, सूफी संत फकीर थे। उनसे कहा महात्मा जी इतने हमारे पास पैसे नहीं है कि गांव में मस्जिद बना दी जाए, आप ही ज़रा बादशाह के पास चले जाएं, उनसे मांग लें कुछ 1000 रुपये तो हमारी मस्जिद बन जाएगी। हर एक गांव में है, हमारे गांव में नहीं है। फ़कीर तो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो तो विश्वास करते थे ऊपर वाले पर, जो है सो ठीक है। फिर भी गांव वालों ने इकट्ठा होकर के कहा और फ़कीर मांगने के लिए चले गए बादशाह के पास दरबार में। और उन्होंने जाकर के देखा कि चाहा था कि कुछ मांग लूँगा, उन्होंने जाकर के देखा कि वो बादशाह ऊपर हाथ उठा करके अल्लाह से मांग रहा, हे अल्लाह मेरे राज्य को और बढ़ा दे, हे अल्लाह मेरा खजाना और भर दे, हे अल्लाह, जाने क्या क्या मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था वो अल्लाह के सामने, परमात्मा के सामने। सूफी फ़कीर देखते रहे और देख करके वापस आ गए। गांव वालों ने कहा क्या मांग कर लाए, दे दिया होगा कुछ? कहना मैं जिसके पास मांगने के लिए गया था वो खुद ही भिखारी है। अरे जिससे वो मांग रहा है हम उसी से क्यों न मांग लें, जिससे वो मांगता है हम बीच में एजेंट क्यों बनाए, हम उसी से क्यों न मांग लें जिससे वो मांगता है। कि अगर उसकी प्रार्थना सुनता है तो हमारी प्रार्थना भी सुन लेगा। आओ इकट्ठा होकर के प्रार्थना करें परमात्मा से, प्रभु से, अल्लाह ताला से, भगवान से। अगर उसको मस्जिद बनानी होगी तो वही दे देगा। और उसने इकट्ठा सबको मिल करके सबकी प्रार्थना प्रारंभ करवा दी। कोई बीच में थोड़ा ही है, सीधे उससे मांगिए, सभी उससे मांगते हैं, आप क्यों बीच में किसी को लाते हैं संत महात्मा से। और आप तो कह रहे हैं मैं बताऊं किसी को, मैं तो आपके संत महात्मा को छुड़वाना चाहता हूं। हमने नाम रख दिया संत है, नाम रख दिया महात्मा है, अधिकांश इन लोगों के पास तो आत्मा भी नहीं है, आप तो महात्मा की बात कर रहे हैं। इसलिए आशाराम जी अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपने भगवान पर विश्वास रखें, किसी के पास भागे दौड़े नहीं, बैठे दुकान पर, ग्राहक आएंगे, अपनी वाणी में मधुरता लाएं, आपके सारे काम अपने आप ही पूरे हो जाएंगे, आपसे ही पूरे होंगे, किसी के सामने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मैं सबको चाहता हूँ झूठे सांत्वना मत लें इन लोगों से, समाधान भी आपके पास है, समस्या भी आपकी है, बस सीधे अपने कर्म को संवार लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज इतना ही। जय श्री राम।